दुनिया में अब तक कोरोना से 50,06,675 लोग संक्रमित हैं। 19,73,815 ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,25,320 हो गया है। वहीं ट्रंप ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चीन ने दुनिया में नरसंहार किया है और वो दूसरे देशों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,11,696 हो गई है। बुधवार को संक्रमण के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसमें अकेले महाराष्ट्र में 2,250, तमिलनाडु में 743, दिल्ली में 534, गुजरात में 398 और मध्य प्रदेश में 270 मरीज मिले। भारत के 105 डॉक्टरों और नर्सों की एक मेडिकल टीम बुधवार को यूएई पहुंची। ये टीम यूएई के अस्पतालों में गंभीर मरीजों के इलाज में वहां के मेडिकल स्टाफ की मदद करेगी। इस टीम में कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हैं। यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। देश में 62 दिनों के बाद 25 मई से घरेलू उड़ानों की शुरुआत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि घरेलू उड़ानें 25 मई से शुरू होंगी। शुरुआत में कुछ ही उड़ानें संचालित होंगी। हम सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनी को 25 मई से ऑपरेशन शुरू करने के बारे में बता रहे हैं। ऐप बेस्ड कैब सर्विस कंपनी ओला करीब 1400 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। यह कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 25% हिस्सा है। कंपनी के सीईओ भाविश अग्रवाल ने कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में इस छंटनी की जानकारी दी। इस साल का सबसे तेज सुपर साइक्लोन अम्फान बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब कोलकाता से टकराया। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। बंगाल में तूफान की वजह से 2 लोगों की जान जा चुकी है। बंगाल और ओडिशा में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। दोनों ही राज्यों के कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिर गई। कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट कहती है कि कोलकाता से गुजरते समय चक्रवात की हवा की गति 113 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोलकाता के हालिया इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बीएसएफ के गश्ती दल पर बुधवार को श्रीनगर के पंडाग चौक इलाके में आतंकियों ने 37वीं बटालियन के जवानों पर हमला कर दिया। बीएसएफ के मुताबिक इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। जवानों के हथियार भी लापता हैं। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को चांद जैसी मिट्टी बनाने की तकनीक का पेटेंट मिल गया है। इसरो ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दौरान भारत में ही चंद्रमा जैसी सतह तैयार की थी। इस पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का टेस्ट किया गया था। 18 मई को भारतीय पेटेंट कार्यालय ने इसरो की इस तकनीक के लिए पेटेंट दिया था। राम जन्मभूमि में समतलीकरण के दौरान मंदिर के अवशेष निकले हैं। मंदिर के आसपास की खुदाई करते समय यहां से मूर्ति युक्त पत्थरों के खंभे, प्राचीन कुआं, प्रवेश द्वारों की चौखट इत्यादि मिले हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने यह जारी एक प्रेस नोट में साफ किया है कि मंदिर परिसर में समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान यह प्राचीन चीजें मिली हैं।